ये चार तरीके के जो चिन्ह के गुना है, इसको आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखना पड़ेगा। और दो असमान चिन्ह आपस में गुना होंगे तो परिणाम हमेशा कैसा होगा? माइनस होगा। दो असमान चिन्ह आपस में गुना होंगे तो परिणाम हमेशा कैसा होगा? माइनस होगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बिल्कुल अपने पढ़ाई में मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, है ना। तो चलिए आज जो है हम लोग ये बेसिक लेक्चर का चौथा, जो अपने पास बेसिक सीरीज है उसका चौथा लेक्चर करने वाले हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे, जैसे कि पिछले क्लास में और तीसरे लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी चर संख्या, जो अचर संख्या होता है, अचर संख्या को हम लोग गुना कैसे करते हैं। ठीक है, तो गुना करने के क्रम में मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहले किसी भी दो संख्या को गुना करने के लिए सबसे पहले उसके चिन्ह को गुना किया जाता है। ठीक है, अब जब चिन्ह को हम लोग गुना कर लेते हैं तो उसके बाद संख्या को गुना करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा ये कंसेप्ट बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया था। और चिन्ह को गुना करने के क्रम में मैंने आपको समझाया था कि टोटल चार तरीके के चिन्ह का जो है गुना कुछ इस तरीके से आपको हमेशा के लिए याद रखना है। कभी भी प्लस यदि माइनस के साथ में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस यदि प्लस के साथ में गुना होगा तो क्या होगा? माइनस। और प्लस कभी भी प्लस के साथ में गुना होगा तो क्या होगा? प्लस। और माइनस कभी भी माइनस के साथ में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये चार तरीके के जो चिन्ह के गुना है, इसको आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखना पड़ेगा। और ये देखिए, रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से क्या कर सकते हैं, ये चार चिन्ह के गुना को बढ़िया तरीके से दिमाग में सेट करके रख सकते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है कि कभी भी दो समान चिन्ह आपस में गुना होके क्या होगा? हमेशा प्लस होगा। ठीक है ना, दो समान चिन्ह आपस में गुना होंगे तो क्या होगा? परिणाम जो है वो प्लस होगा। और जब दो असमान चिन्ह आपस में गुना होंगे तो परिणाम हमेशा कैसा होगा? माइनस होगा। देखिए, जैसे में प्लस और माइनस है, ये दोनों असमान चिन्ह है तो इसका परिणाम क्या है? यहाँ पे माइनस है। माइनस और प्लस दोनों आपस में गुना होंगे तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस और प्लस ये दोनों समान चिन्ह हैं और आपस में गुना हो रहे हैं तो इसका परिणाम क्या है? प्लस है। माइनस और माइनस ये दोनों समान चिन्ह हैं और आपस में गुना हो रहे हैं तो इसका परिणाम क्या है? प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। तो कभी भी मल्टीप्लाई करने के क्रम में, जैसे दो चार एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूं, उसके बाद हम लोग फिर भाग की बात करेंगे। एग्जाम्पल हम लोग लें कि यहाँ पे 4 और गुना में माइनस में 5 दे दिया। ठीक है, और माइनस में 5 और गुना में 6 दे दिया। उसके बाद माइनस में 10 और गुना में माइनस में 4 दे दिया। ठीक है, और माइनस में 8 और गुना में 6 दे दिया। उसके बाद माइनस में 6 और गुना में 9 दे दिया। इस तरीके से ये सारे गुना यदि आपको करने होंगे तो इसको आप कैसे गुना करेंगे बताइए? इस सारे पदों का यदि गुना आपको निकालना होगा तो इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? चिन्ह को गुना करेंगे। तो चिन्ह को गुना करने के क्रम में 4 का चिन्ह जो है वो किस चीज में है? प्लस में है। प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। और 4 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। इसी तरीके से माइनस प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, 5 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन प्लस के चिन्ह को हम लोग किसी भी संख्या से पहले लगाते नहीं है, क्योंकि सिर्फ संख्या लिखने का मतलब क्या होता है? प्लस में होता है। जैसे यहाँ पे 50 लिख दूं और इसके बारे में मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या ये 50 का चिन्ह जो है क्या है? प्लस है या फिर माइनस है? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका चिन्ह जो है बच्चे क्या है? वो प्लस में। क्यों? क्योंकि प्लस से पहले 50 से पहले जो है कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 50 का चिन्ह किस चीज में है? प्लस में है। ठीक है ना। तो चलिए, अब प्लस का चिन्ह हम लोग किसी भी संख्या से पहले नहीं लगाते हैं, तो सिंपल 40 लिखेंगे तो इसका मतलब ये आंसर किस चीज में है? प्लस में है। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 8 छके कितना हो जाएगा? 48। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस और 9 छके कितना हो जाएगा बताइए? 54। तो इस तरीके से आप आराम से क्या कर सकते हैं? कोई भी अचर संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है 2 पद वाले थे। अब इसी में हम लोग 3 पद वाले एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिएगा, 3 पद वाला एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करेंगे तो 3 पद एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है? जैसे मैं -5 गुना में 4 और गुना में दे दिया माइनस में 3 और गुना में दे दिया 2। इस तरीके से भी आपको गुना करने के लिए बोलेगा तो इसको भी गुना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपको याद रखना है, हमेशा किस चीज का गुना होगा? चिन्ह का गुना होगा। तो जब चिन्ह का गुना करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस तो लिखेंगे नहीं। अब 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 दिया कितना हो जाएगा? 60 दूना कितना हो जाएगा? 120। तो 120 जो है ये किस चीज में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे गुना करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? चिन्ह को गुना करना है। चिन्ह को गुना करने के बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद जो है संख्या उसको गुना कर लेंगे। ठीक है, तो ये गुना जो है आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम लोग आज क्या कवर करने वाले हैं? आज जो है
हम लोग भाग कवर करने वाले हैं। तो अब हमें देखना है कि आखिर भाग में किस तरीके से दो संख्याओं को भाग किया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाग भी आपको उतना ही जरूरी है जितना ज्यादा आपके लिए गुना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अब बारी बारी से क्या कंप्लीट करने वाले हैं, भाग देखने वाले हैं। तो देखिएगा, भाग देखने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे, अब भाग देखना है। देखिए, भाग करने के लिए जैसे मैं एग्जाम्पल में आपसे कहूं, आपसे यहाँ पे एग्जाम्पल में कहूं बाबू, एग्जाम्पल में कहूं कि माइनस में 10 और भागा क्या करना है, 2 करना है। जब आपका रिजल्ट जो है इस तरीके से भाग करके आप यदि 5 कहते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत। लेकिन इसी जगह पे माइनस में 5 कहते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाता है, सही। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, माइनस में 20 भागा में क्या, माइनस में 2 करते हैं। जब इसको भाग करके आप आंसर 10 लिखते हैं तो आपका आंसर सही हो जाता है। लेकिन इसी जगह पे यदि माइनस 10 लिखते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, अब तीसरे एग्जाम्पल को भी देख लीजिए। यहाँ पे जैसे 20 और भागा में कर दिया माइनस में 4, ठीक है ना। जब आप 5 लिखते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है, और जब माइनस में 5 लिखते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ये आखिर कब माइनस में होता है और कब प्लस में होता है, अब आज हम लोग इसी चीज को देखने वाले हैं। तो इसलिए ये जो है वीडियो आपके लिए काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट मैथ्स को समझने के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं या जिस बच्चे को मैथ्स समझ में नहीं आता है, आप उससे पूछ के देखिए। बहुत बड़ा दर्द होता है ये एक तरीके से, ठीक है ना। तो इसलिए इस दर्द को पूरी जड़ से खत्म करने के लिए आपके लिए बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए वीडियो को बहुत प्रेम से और पूरा प्यार से देखिए, पूरा मन लगा के देखिए। एक एक चीजों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जो हमारा पूरा बेसिक कंसेप्ट का ये सीरीज चलने वाला है। और देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस एडुअल क्लासेस बिहार बोर्ड के जो चैनल, यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है ना। तो चलिए अब भाग की प्रक्रिया को समझते हैं कि आखिर भाग कैसे दिया जाता है। देखिएगा, जो सबसे पहले जैसे हमने गुना में क्या किया था, चिन्ह को गुना किया था, उसी तरीके से हमें भाग में सबसे पहले चिन्ह को भाग दिया जाता है। अब चिन्ह का भाग कैसे होता है, तो माइनस को कभी भी भाग करते हैं प्लस से तो आंसर क्या होता है, माइनस। ठीक है, और प्लस को भाग करते हैं माइनस से तो आंसर क्या होता है, माइनस। माइनस को भाग करते हैं माइनस से तो आंसर क्या होता है, प्लस। प्लस को कभी भी भाग करेंगे प्लस से तो आंसर क्या होगा, प्लस। मतलब जैसा हमने चिन्ह का प्रयोग जो है गुना में देखा था, सेम टू सेम उसी तरीके से चिन्ह का प्रयोग किस में होता है, भाग में होता है। ठीक है ना। जैसा चिन्ह का प्रयोग आपने गुना के अंदर देखा था, सेम तरीके से चिन्ह का प्रयोग क्या किया जाता है, भाग के अंदर भी किया जाता है। भाग में भी हम लोग सेम टू सेम तरीके से चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब ये चिन्ह का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे बाबू, सेम टू सेम तरीके से करेंगे। मतलब माइनस और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे माइनस और कभी भी जो प्लस दोनों मल्टीप्लाई होके क्या होता था, माइनस होता था। प्लस और कभी भी जो माइनस है ये मल्टीप्लाई होके क्या होता था, माइनस होता था। माइनस को कभी भी जब हम लोग इससे पहले गुना करते थे माइनस के साथ में, तब भी हमारा आंसर क्या होता था, प्लस। और प्लस को भागा देते थे, मतलब मल्टीप्लाई करते थे प्लस के साथ में, तब भी हमारा आंसर क्या होता था, प्लस होता था। तो ये सेम टू सेम चिन्ह का उपयोग जो है हम लोग कहीं ना कहीं भाग करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, यदि आपको गुना में चिन्ह का उपयोग पता है तो आप आराम से भाग में भी क्या करेंगे, सेम तरीके से चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसे एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जांपल में जो है अपने पास यहाँ पे हम लोग जैसे देखने वाले हैं, यहाँ पे गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको जैसे मैं यहाँ से हटा देता हूं, ठीक है ना। अब देखिएगा, यहाँ पे अच्छे से और गौर से देखना है आपको। कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और उसको यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर एग्जाम्पल में जो है माइनस में 20 भागा करना है 5 से। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल जो है यहाँ पे 20 भागा करना है माइनस में 10 से। अब फिर से तीसरा एग्जाम्पल जो है अपने पास 36 भागा करना है माइनस में 9 से। ठीक है, और चौथा एग्जाम्पल जो है माइनस में यहाँ पे 36 और भागा करना है माइनस में कितने से, 4 से। इस तरीके से हमने 4 एग्जाम्पल लिया है और चारों एग्जाम्पल को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि आखिर इसमें चिन्ह का उपयोग कैसे किया जाएगा। देखिए, 20 को 5 से भाग करना है, माइनस 20 को 5 से भाग करना है, तो इसमें माइनस लगा हुआ है और दूसरे पद में क्या है, प्लस है। तो कभी भी माइनस को प्लस के साथ यदि भाग करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, माइनस। मल्टीप्लाई में भी यही सेम टू सेम होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे और 20 को 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4। जैसे मल्टीप्लाई में सबसे पहले चिन्ह का मल्टीप्लाई करते थे, गुना करते थे, सेम टू सेम तरीके से भाग में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है चिन्ह का भाग करेंगे।
अब देखिएगा 20 जो है हमारे पास प्लस में है, माइनस में 10 है, ये प्लस और माइनस में है तो माइनस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्लस में है और ये माइनस में है तो माइनस में कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पे 4 हो जाएगा। माइनस में है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आराम से क्या कर सकते हैं, सारे भाग को कर सकते हैं। ठीक है, तो भाग में भी आपको बस एक ही चीज याद रखना है, जैसे गुना में हम लोग चिन्ह का उपयोग करते हैं, सेम टू सेम तरीके से हम लोग भाग में भी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब जो है कुछ एग्जाम्पल आपके लिए है, इस एग्जाम्पल को जो है आपको क्या करना है, ट्राई करना है और इसका सही आंसर आपको अपने तरीके से बनाना है और उसके बाद जो है फिर कमेंट में भी इसका आंसर लिखना है ताकि मैं भी देखूं कि आपने कितना इस कंसेप्ट को समझा है। तो माइनस में 36 और भागा में जैसे मैं माइनस में 9 लिख दिया, ठीक है, पहले नंबर का। और दूसरा क्वेश्चन जो है माइनस में 20 है और भागा में कितना है 4 है सिर्फ, ठीक है, और तीसरे नंबर में दे दिया मैंने 20 है और भागा में कितना है माइनस में 4 है, ठीक है, और चौथे नंबर में जो है 20 है और भागा में कितना है यहाँ पे माइनस में 10 है और पांचवा नंबर जो है माइनस में 36 है और भागा में कितना है माइनस में 4 है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको खुद निकाल के देखना है और इसका कमेंट भी करना है ताकि जो है ये सारे आंसर्स हमें भी पता चले कि आप वीडियो देखे कितना कंसेप्ट आपको समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से लगातार इस तरीके के जो कंसेप्ट वाले वीडियोज हैं वो आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।